दूसरी बात मैं आज आपको एक बताने वाला हूं कुतुब मीनार के बारे में। तो वो कुतुब मीनार क्या है, आज आपको एक जड़ बताऊंगा। मैं ऐसी बात बताऊंगा शायद अभी आपने ना न्यूज में सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो उसका आप आशय समझिए क्या है मैं जो आपको बताने वाला हूं। एक चीज आपको उससे पहले मैं शेर किसी शायर ने लिखा है, शब्द मेरे नहीं है लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं। शेर कहो उसे या उसको दोहा कहो, जो भी है। जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती पर डट जाए उसे शैतान कहते हैं। तो ये भाई साहब वो शैतान हैं कि ये गलती करते हैं और गलती बार बार करते हैं और गलती पे डट जाते हैं। ये हैवान भी हैं और शैतान भी हैं। अब वो बात मैं क्यों कह रहा हूं, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो कुतुब मीनार जो कुतुब मीनार के नाम से पूरे विश्व में फेमस हो गई, जो चीज विख्यात हो गई, वो कुतुब मीनार है ही नहीं, वो विष्णु स्तंभ है। अब मैं वो क्यों कह रहा हूं कुतुब मीनार है ही नहीं, वो विष्णु स्तंभ है, क्योंकि उस पर जो शिलालेख मिले हैं वो 1600 वर्ष पूर्व के मिले हैं, जबकि इनके मजहब को पैदा हुए 1500 वर्ष नहीं हुए हैं पूरे। मतलब आप विडंबना देखिए किस तरह से इन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। जो चीज बनाई कि 1600 वर्ष पहले गई है, 16 शताब्दी जिसको बीत गई, और इनका प्रादुर्भाव, इनका जन्म, इनकी उत्पत्ति 1500 साल नहीं हुए हैं, पैदा हुए। अब बताओ इनसे कोई, या पूछे इनसे कोई कि भाई जब तुम पैदा ही नहीं हुए तो आपने वो निर्माण कैसे कर दिया। और ऐसा भारत में एक नहीं, ऐसे लाखों निर्माण हैं जो इनके खुदा, इनके बाप औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, फलाना डिकाना, सिकंदर, लेना देना जितने भी हैं, इन साले चोर उचक्कों ने आके वो हमारी संस्कृति का विध्वंस कर दिया। और आप अब एक ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, एक कुतुब मीनार नहीं, आप भोजशाला की बात करें मध्य प्रदेश में, इन्होंने वहां अवैध कब्जा। ये साले अवैध कब्जों की औलाद हैं। अब आप देखिए ये अवैध कब्जे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं अवैध कब्जे। अरे ये अपनी माँ पे अवैध कब्जा कर लें, ये अपनी बेटियों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं, अपनी बीवियों पे अवैध। एक ससुर मतलब पिता अपनी पुत्र वधू पे कब्जा कर लेता है, एक भांजा अपनी मौसी पे कब्जा कर लेता है। ये मैं हलाला की बात कर रहा हूं। तो ये जो हलाला की पैदाइशें हैं, ये अवैध कब्जों के लिए विश्वविख्यात है। अरे भाई जब ये उनको नहीं छोड़ते, अपनी माँ बहन बेटियों पे अवैध कब्जे कर लेते, आपकी जमीन, आपके धर्मस्थल, ये क्या मायने रखते हैं इनके दिमाग में। इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इनके लिए आराम से सीधी सी, भाई आपकी जमीन पे कब्जा कर लेना, आपके धर्मस्थल पे कब्जा कर लेना। जैसे अभी वहां की ज्ञानवापी की मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था। यानी जिस चीज की उत्पत्ति नहीं है, इनके तर्क देखिए, इनके उदाहरण देखिए। जैसे वहां उसको शिवलिंग को उन्होंने फव्वारा बना दिया। बिजली की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक, मोटर की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक, पाइपलाइन की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक, इन्होंने फव्वारा बना दिया। इसी तरह से हमारे धार्मिक स्थलों पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, और पूरे भारत से। अब ये जो जोकर कह रहा ना, हैदराबाद वाला उल्लू ओवैसी, कि जी हम यहाँ के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। अरे तुम साले कैसे हिस्सेदार हो, हिस्सा तो तुम अपना ले चुके हो, और एक नहीं 2 बार ले चुके हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। अब सिर्फ किराएदार हो, और किराएदार तमीज में रहेगा तो वहां रहेगा मकान मालिक के यहाँ, और अगर बदतमीजी करेगा तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये स्पष्ट नीति है भारत सरकार की भी है और भारत के सनातनियों की भी है। अगर आपको रहना है इस हिंदुस्तान में तो तमीज के दायरे में रहना होगा, किराएदार की तरह से रहना होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ किराएदार ही हैं। आप यहाँ के मालिक नहीं है, ना आप यहाँ के हिस्सेदार हैं, ना यहाँ आपके मजहब का कोई लेना देना है। ये सनातनियों का देश है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जो है वैदिक संस्कृति पे चलने वाला देश, और वैदिक संस्कृति पे अब चलेगा। क्योंकि जब जब पराकाष्ठा होती है ना जुर्म की, तो फिर क्या होता है, धर्म की स्थापना होती है। वो आपने सुना भी होगा, कृष्ण जी ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारते। तो वो चीज अब यहां लागू हो गई है और हो रही है। इसलिए अब आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि अब आप इन अवैध कब्जों को बरकरार रख पाएंगे। साला किसी धर्मस्थल में पीर गाड़ दिया, किसी धर्मस्थल में मजार बना दी, किसी धर्मस्थल पे कुछ कर दिया। चाहे आप जामा मस्जिद की बात करें, अजमेर की, जहां जाओ। अरे अगर ये साले इतने बड़े शास्त्री थे, इतने बड़े शिल्पकार थे, इन्होंने वहां कहां क्यों नहीं बनाया। जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी मंदिर हैं, वो सब 1600 साल पुराना, कोई 16,000 साल पुराना, कोई 1500 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना। तो इन सालों से पूछे बहनचोद तुमने कहां से ये बना के, कुत्तो तुम कहां के शिल्पकार थे जब ये सारी निर्माण जो है सामग्री जो भी खोज में मिल रही है, जिस मंदिर को देखो, जिस मस्जिद को देखो नीचे निकाल के, वो हजारों वर्ष पुरानी मिलती है।
ये साले कुत्ते आए, ये औरंगजेब फलाने ठिकाने, ये तो आए कोई 12 शताब्दी पहले, कोई 10 शताब्दी पहले, कोई 8 शताब्दी पहले, अब नाम रख दिया विष्णु स्तंभ का कुतुब मीनार, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। मैंने पढ़ा हिस्ट्री में उसको, वो साला पागल बादशाह था, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें सालों को तमीज नहीं थी अपनी, रजिया सुल्ताना, इन्होंने उन सबको सालों ने खुदा बना दिया, जबकि ये साले सब चोर, लुटेरे, अवैध कब्जाधारी थे। अब ये बात आप ठीक से समझ लो। और सनातनियों, मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये क्यों हावी हैं, हावी इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भाई ये जो बहादुर हैं, मैं पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं, आपको जागना पड़ेगा। ये इसलिए बहादुर है क्योंकि आप अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन आपने अपने शौर्य का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, ये ओवैसी जैसे कुत्ते, महबूबा, फलाना, अब्दुल्ला खानदान, ये सब साले धूल में मिल जाएंगे। ये केजरीवाल, ये कांग्रेस, ये अखिलेश, देखिए क्या कितनी मतलब बदतमीजियां, अखिलेश का भी मैंने आपको बताया था, इस हद तक बदतमीजियां हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कि साले अपना दीन, ईमान, अपना धर्म, अपने माँ बाप सबको भूल गए हैं। तो मेरे प्यारे सनातनियों, आपसे मेरा निवेदन है कि इन कुत्तों के चक्कर में ना आए, और अब सनातन को जहां पहुंचाना है शीर्ष पे वहां पहुंचाएं। मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर राजनीति की बात करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएंगी। आप समझ जाओगे कि ये लोग क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है, ये आपकी समझ में आ रहा है। मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज सबको समझ आ रही है। ममता क्या कर रही है, सबको समझ आ रही है। अब अगर आप जानबूझ के अंधे बने हुए हो, जानबूझ के आप सेकुलर बने रहोगे, तो पिटोगे, कटोगे, मरोगे। अब पाकिस्तान का मामला है, कल का, परसों का, देखिए मतलब कैसे लोग हैं, एक माँ बेटी को निर्वस्त्र करके अर्धनग्न अवस्था में बाजार में घुमाते हैं और तालियां बजाते हैं। ये साले उस गिरे हुए खून की पैदाइश हैं। आप देखिए, वायरल हो रही है, वो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई वो वीडियो। इन्होंने माँ बेटियों को नग्न अवस्था में सालों ने बाजार में घुमाया। तो ये ऐसी पैदाइश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये भारत के वफादार हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये किसी के वफादार नहीं हो सकते, अपनी माँ के, बहन के, बाप के वफादार नहीं है। बाप बेटी के साथ बलात्कार कर लेता, भाई बहन के साथ बलात्कार, ये बलात्कार ही है, क्या है? और हलाला क्या है? बलात्कार नहीं है। अपनी माँ बेटी की, बहन की तरफ अगर किसी की एक आंख उठ जाए तो आदमी कत्ल करने पे उतारू हो जाता है। ये उसको सौंप देते हैं, क्या होगा जी, ये हलाला करा दो पाक हो जाएगी, तलाक दे दो, हलाला करा दो पाक हो जाएगी। अरे इज्जत लूटने के बाद कोई पाक होता है? आज तक सुना है कहीं ऐसा? लेकिन इनके यहाँ कोई कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूं कि सनातनियों जाग जाओ, आंख खोल लो। ये सेकुलरिज्म का लबादा जो तुमने ओढ़ रखा है, जो पट्टी आंखों पे बांध रखी है, इसे हटा दो। जय हिंद, जय सनातन, जय भवानी।